तो नमस्कार, स्वागत है आपका फीएलआर स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल एससी में बड़ी भर्ती आपकी हुई लेखपाल की भर्ती। लेखपाल की भर्ती 8,085 पदों पे हुई, लेकिन अभी तक के डाटा के अनुसार उसमें 6,144 पदों पर ही लोगों ने ज्वाइन किया है। बाद का कोई ज्वाइनिंग होगी वो अभी मेंशन नहीं है उसमें, लेकिन यही डाटा कहता है, सिनारियो यही कहता है कि उसमें इतने लोगों ने ज्वाइन किया। बाद बाकी कम से कम 500 लोग उसमें और छोड़ने वाले हैं जो वीडियो बनने वाले हैं। तो ये वैकेंसी 8,085 पदों पे निकली जरूर थी, वो मुश्किल से मुश्किल 5,500 पदों पर रह जाएगी। ठीक है, तो इतनी बड़ी भर्ती होने के बावजूद इतनी कम पदों पर रह गई, लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, इस बार 4700 पदों का अध्याचन जो है यूपी ट्रिपल एससी में पहले ही आ चुका है। आपको मालूम है, बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, इसमें आज नहीं बहुत दिनों का अध्याचन है। और जो मैंने ये प्लस किया है, जैसे प्लस 500 पद हो सकते हैं, प्लस 700 हो सकते हैं, प्लस 1000 भी हो सकते हैं, इतने पद आपके ऐड होंगे। क्या इस भर्ती वाले 8,085 वाले पद ऐड होंगे? बिल्कुल नहीं। 8,085 वाले पद तो आगे जाएंगे बहुत। अगर इस पर वेटिंग लिस्ट आ जाती है तो बढ़िया है, उन लोगों का भला हो जाएगा जो बेचारों ने मेहनत की है 0.5 से 0.25 से या कोई डीबी से बाहर है, उनका भला हो जाएगा अगर चाहेंगे तो, अगर राजस्व विभाग चाहेगा। और मैंने पहले भी बताया था, ये जो डिपार्टमेंट होता है वही निकालता है, और ये तुम्हारा यूपी ट्रिपल एससी का कोई लेना देना नहीं है। डिपार्टमेंट चाह ले तो इसमें वेटिंग लिस्ट आ सकती है, डिपार्टमेंट ना चाहे तो वेटिंग लिस्ट कभी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये जो पद बचे हुए हैं अब 1500-1600, उसके पदों से कोई लेना देना नहीं है इसका। बस इसका लेना देना किससे है? जो पहले लोग लेखपाल थे अब आरआई बन गए हैं प्रमोट होके, उनके पद खाली हैं। ये पद ऐड होकर 6,000 पद इस भर्ती में हो सकते हैं, बड़ी भर्ती हो सकती है अभी। ठीक है दोस्तों, तो नोटिफिकेशन की तैयारी चलने लगी है। नोटिफिकेशन आपका जल्दी आ जाएगा। वैसे जुलाई में नोटिफिकेशन आने वाला था, लेकिन बीच में ये अटक गया। आपको जानते हो यूपी ट्रिपल एससी में नई नई चीज़ चलती रहती है, तो अटक गया। आपका नोटिफिकेशन एएनएम का आएगा पहले, उसके बाद इसका आ जाएगा, लेकिन आ जाएगा आपका अक्टूबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे ही फाइनलाइज होगी तुम्हारी ये जो एजेंसी, उसी बाद में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। दूसरा, लेखपाल की अगर बात करें, इस बार देखो बहुत समय लग गया। 2021 में पैट दिया, फिर 24 में ज्वाइनिंग हुई 10 जुलाई को, बहुत समय लग गया। क्या इस बार ऐसा होगा? इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार अगर लेखपाल की जो परीक्षा है, अगर हम बात करें, जो यूपी ट्रिपल एससी कह भी रहा है कि जनवरी तक मैं सारी परीक्षा निपटा दूंगा, जितनी परीक्षाएं हैं, नवंबर से लेकर अक्टूबर से 15 अक्टूबर से कह रहा है कि शुरू होगी। 15 अक्टूबर नहीं मानते हम, नवंबर मानते हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, वो कह रहे 3 महीनों में सारी परीक्षाएं हम निपटा देंगे। तब भी मैं मान के चलता हूँ इसकी जो परीक्षा है आपकी, जो तुम्हारी लेखपाल की है, जनवरी में नहीं मार्च अप्रैल तक भी हो जाती है तो बहुत बड़ी बात रहेगी। और मार्च अप्रैल तक हो जाएगी तो कोई डीबी अगर आपका जल्दी कराना चाहे, अगर मान लो कि जुलाई अगस्त तक डीबी करा दे, तो आपको दिसंबर 2025 तक आपके हाथ में नौकरी आ सकती है। बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि बड़ी भर्ती रहेगी। और यूपी ट्रिपल एससी के अध्यक्ष रहते हैं या सचिव रहते हैं, वो कई बार बोल चुके हैं, जब भर्ती बड़ी होती है तो उसको हम प्रायोरिटी पे ले लेते हैं और उसी भर्ती को पूरा कराते हैं। जैसे 8,085 पदों की भर्ती थी, जल्दी हो गई। बाद बाकी बहुत सारी भर्तियाँ जो पहले से पड़ी हैं वो नहीं हो पा रही हैं, 15-16 तक की भर्तियाँ पड़ी हुई हैं। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो ये बड़ी भर्ती होती है तो वो प्रायोरिटी पे लेके उस भर्ती को निपटा देते हैं, और इसी प्रकार से इसमें होगा। और दोस्तों, आपके लिए मैंने पहले ही बताया, मैं फिर बता देता हूँ, अगर इतने पद ऐड होते हैं, जैसे मतलब 5,000 हो गए, 5,500 हो गए, 6,000 हो गए, अगर 6,000 पद हो गए तो 30 नंबर, 30.5 नंबर, 31 नंबर वाला एकदम सेफ है फैट में। वो आराम से अपनी तैयारी करे, नौकरी पाए, क्योंकि बड़ी भर्ती है, बहुत लोगों की चाहत होती है लेखपाल बनना। ठीक है, तो पैट 2023 में जिनके भी जो पहली भर्ती होगी तो सभी के लिए ओपन होगी। इसका मतलब क्या है? बाद बाकी भर्तियाँ इस बार स्पेशल कैटेगरी की रही कि जेई की भर्ती आ गई, फार्मासिस्ट की आ गई, तो इस प्रकार की स्पेशल कैटेगरी की भर्तियाँ आपको लिए कोई बेनिफिट नहीं करती हैं। आपको भर्ती वही बेनिफिट करेगी जो भर्ती आपके लिए सबके लिए होगी ओपन। ये 10+2 से आती है भर्ती, लेकिन अगर इसका जैसे मान लो कि इसमें ग्रेजुएशन कर दी जाए तो इसका ग्रेड पे बढ़ जाएगा। ग्रेड पे भी 2,000 ही है, लेकिन ग्रेड पे 2800 हो सकता है अगर इसमें ग्रेजुएशन कर दी जाए तो। ये बात का विषय है, लेकिन ये बात समझ लो कि आपकी जो भर्ती आ रही है 10+2 से आएगी, और आपको अगर 31 नंबर तक बढ़ रहे हैं अभी, तो अभी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। वही 4 पोर्शन रहते हैं आपको मालूम है। मैथ रहता है 25 नंबर का, जीएस रहती है 25 नंबर की, हिंदी रहती है 25 नंबर की, ग्रामीण प्रवेश रहता है 25 नंबर का। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मैथ हट जाएगा। मैथ तो भैया मैन इसकी जान है लेखपाल की, तो मैथ तो हट नहीं सकता। ठीक है, तो और कुछ भी चीज़ नहीं हटेगी, बस वही पहले वाली तैयारी करती रहिए। और पहले वाली जो कट ऑफ है वो भी दिमाग में रख के तैयारी करिए बढ़िया से, क्योंकि 1-1.5 साल आपको मिलेगा, उसमें तैयारी का मौका भरपूर मिल रहा है आपको। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो बहुत सारे लोग तैयारी करने लगेंगे, उसकी बात छोड़ दो। बाद बाकी आप तैयारी करोगे, नौकरी पाओगे, तभी आपका भला होगा, आपके घर वालों का भला होगा। लेकिन ये जो पद रह गए हैं, जो रिक्त रह गए हैं 8,085 में से 1500-1600 पद, इन पदों की बात कर ही नहीं रहा हूँ, और ये पद ऐड होंगे भी नहीं इस भर्ती में अभी। ठीक है, ये बाद में जाएंगे पद, अगर तुम्हारी वेटिंग लिस्ट नहीं आती है तो। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।